चलत्कुण्डलं भू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। मेरे अनन्य विद्यार्थियों, शिव भक्तों और मित्रों, आज मैं तुलसी द्वारा रचित विश्वविख्यात रुद्राष्टकम का चौथा श्लोक आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, रुद्राष्टकम क्यों लिखा गया और रुद्राष्टकम को प्रथम बार किसने गाया, उसके पीछे भूमिका क्या थी, इसको जानना बहुत जरूरी है। यद्यपि मैंने अपने पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में आपको संक्षिप्त जानकारी दी है, संक्षिप्त ही आपको दूंगा। इस श्लोक की व्याख्या से पहले यह श्लोक काकभूषुंड जी के लिए गाया गया, और अगर कहना अतिशयोक्ति न होगा और अन्यथा न लें, एक ऐसे विद्यार्थी के लिए, एक ऐसे शिष्य के लिए, एक ऐसे मनुष्य के लिए जो कपटी है, जो दंड है, जो गुरु का सम्मान नहीं करता है, सांसारिक लीलाओं में सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन शिव का भक्त है। स्वयं बता रहे हैं काकभूषुंड जी गरुड़ जी को, हे गरुड़ जी, मैं बहुत दिन तक अयोध्या में रहा, अपने पूर्व जन्म का हाल, बहुत दिन तक अयोध्या में रहा। कुछ दिन बाद अयोध्या में भीषण अकाल पड़ा, अकाल पड़ गया, धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। तब मैं गए हूं विदेश, वो लिखते हैं। अब आप कहें विदेश कहाँ गए थे? अरे साथियों, छोटे छोटे राज्य होते थे, और उन छोटे छोटे राज्यों का लोग राजा होता था, उसे अपना देश कहते थे, और जो कोई बाहर चला जाता था दूसरे राज्य में, कहते थे विदेश में है। गए कहाँ थे? गए हूँ उज्जैनी, सुर उर्गारी। काकभूषुंड जी कहते हैं उर्गारी, उर्गारी का अर्थ है, उर्ग कहते हैं सांप को, और ही कहते हैं दुश्मन को, और सर्प का दुश्मन को गरुड़। हे गरुड़ जी सुनिए, गया हूँ उज्जैनी। अरे उज्जैनी माने उज्जैन। हो सकता है हमारे तमाम विद्यार्थी और साथी जो उज्जैन के हैं वो वीडियो देख रहे हैं। उज्जैन में गए, महाकालेश्वर मंदिर है। गए हूँ उज्जैनी, सुन उर्गारी, दीन दरिद्र मलिन दुखारी। हर प्रकार से अकाल पड़ चुका था, सब संपत्ति नष्ट हो गई थी, कुछ भी खाने को नहीं था। वहां पहुंच तो गया मैं, गए काल कछु संपत्ति पाई, फिर कुछ संपत्ति पा गई, धन इकट्ठा हो गया। हे गरुड़ जी, एक वहां मुझे ब्राह्मण मिला, विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करहि सदा कही काज न दूजा। एक वैदिक ब्राह्मण था, द्विजश्रेष्ठ उज्जैन का, उसके पास कोई काम नहीं था, करहि सदा केवल भगवान शंकर की उपासना किया करता था। कहने लगे मुझे लगा इससे कुछ सीखना चाहिए, और मैं उसकी सेवा तो करता था, लेकिन तेहि सेवऊ मैं कपट समेता। मेरे मन में कपट था उसके लिए, केवल शिव मंत्र तो चाहता था, शिव की पूजा की विधि जानना चाहता था, लेकिन कपट था। उन्होंने मुझे जपहूं, मंदिर जाकर के मंत्र दे दिया, शिव का मंत्र जपो, मैं जपता रहा। गुरुजी दुखित होते थे, दुखित देख आचरण मम, मेरे आचरण को देखकर गुरुजी बहुत दुखी होते थे, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। दम्भी नीति की भावई, दम्भी व्यक्ति को नीति कहाँ अच्छी लगती है। इस लंबी कथा में नहीं जाऊंगा,
मुझे चतुर्थ श्लोक की व्याख्या करनी है। मगर हुआ क्या, एक बार हर मंदिर अरे जपत रहूं शिव नाम, हरि आयो हूँ और गुरु आयो हूँ अभिमान ते, बोले उठ नहीं कीन प्रणाम। एक बार मैं भगवान शंकर के मंदिर में शंकर भगवान का जाप कर रहा था, गुरु जी का आगमन हुआ और गुरु जी का आगमन होते ही गुरु आयो हूँ अभिमान ते, मेरे अंदर इतना अभिमान था, इतना घमंड था कि उठ नहीं कीन प्रणाम, मैंने उठकर उनको प्रणाम भी नहीं किया। बस यही कल्पना कीजिए। लेकिन गुरु के मन में अति कृपाल चिक सम्यक बोधा, उसके मन में कुछ भी नहीं आया, कृपालु थे, ठीक है नहीं किया प्रणाम, नहीं किया। और इन्हीं गुरु ने, उच्च द्विजश्रेष्ठ ने रुद्राष्टकम का पाठ किया। एक नालायक तो नहीं कहना चाहिए, मगर एक ऐसा उद्दंड विद्यार्थी, एक छात्र जो शिव को तो मानता है, गुरु को नहीं मानता। अब पता नहीं शिव को संपत्ति प्राप्त करने के लिए मानता है। ऐसे की पूजा, साथियों, ऐसे गुरु दयाल थे, छोड़ो। लेकिन भगवान नहीं दयालु होते। भगवान की तो अपनी विशेषता है। भगवान का हाथ यूं उठा रहता है, सब समान हैं, वो तो दीन दयाल हैं। कहते हैं काकभूषुंड जी, मैं प्रणाम नहीं किया, मैं जपत रहा मंदिर में, अचानक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में हुई, हे द्विज, यद्यपि तुम्हारे इस शिष्य ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हें भले क्रोध न आया हो, मगर मैं इसे शाप दूंगा। उसे शाप मिल जाता है। जन्म सहस्त्र, हजारों जन्म होंगे, सर्प योनि में चला जाएगा, पक्षी योनि में चला जाएगा। कहते गुरुजी कांप गए और अपने इस शिष्य की, जिसने उनको कभी ध्यान नहीं दिया, जिसने कभी श्रद्धा नहीं की, उसकी रक्षा के लिए भगवान शंकर के आगे हाथ जोड़कर रुद्राष्टकम पढ़ने लगे। कल्पना कीजिए, ऐसे गुरु भी चाहिए हो, अपने शिष्य के बुरे बर्ताव पर ध्यान ही न दें। अरे शिष्य तो जब गड़बड़ी करता है तो आज के युग में होता, या बहुत सारे ऐसे रहे हैं जो स्वयं गुरु जी ही क्रोधित हो जाते, मुझे प्रणाम नहीं किया, मुझे नमस्कार नहीं किया। अरे साथियों, दुर्वासा ने तो शकुंतला को शाप दे दिया था। वो इतनी ध्यान में मग्न थी कि उसने गुरु को सम्मान नहीं किया, उठी नहीं, बोले जा, तू जिसकी याद में खोई हुई है वो तुझे भूल जाएगा। एक वो गुरु थे, एक ये गुरु हैं। और उस समय रुद्राष्टकम का पाठ किया। साथियों, वही रुद्राष्टकम है जो आज विश्व का कल्याण कर रहा है। भगवान शंकर के सामने जाइए, आंखें बंद कीजिए और इस रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। जब तक याद नहीं है, खोल करके पाठ कीजिए, क्या दिक्कत है। आज मैं चौथे श्लोक की व्याख्या करता हूं, जिसने एक उद्दंड विद्यार्थी शिष्य को की उदारता देखिए गुरु की, कि उसने अपने विद्यार्थी के कल्याण के लिए, अपने शिष्य के कल्याण के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भगवान इसका उद्धार कर दो, शाप से विमुक्त कर दो, इसका कल्याण कर दो। और भगवान की इतनी कृपा हो गई कि स्वयं काकभूषुंड जी एक वक्ता बन गए रामचरितमानस के, और पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी गरुड़ जी को उपदेश दे रहे हैं रामचरितमानस का। तो साथियों, देखते हैं वो चौथा श्लोक क्या है। चलत कुंडलम, हे भगवान शिव, हर हर महादेव, शंभु काशी विश्वनाथ जगतपते, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, हे दयाल, चलत कुंडलम, आपके कानों में पहने हुए कुंडल चलायमान हो रहे हैं, हिल रहे हैं। चलत कुंडलम और भ्रू सुनेत्रम विशालम। जब हम मंत्र पढ़ते हैं उसका अर्थ हमारे मस्तिष्क में गूंजना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। चलत कुंडलम भ्रू, भ्रू भौहें भ्रकुटी, सुनेत्रम विशालम, उनकी भौहें भ्रकुटी और नेत्र बड़े सुंदर हैं, विशाल हैं। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालन, विशाल और प्रसन्नाननम, प्रसन्न आनंद, आनंद कहते हैं मुख, जिनका मुख प्रसन्नता से भरा हुआ है, लबालब।
जब किसी का मुख क्रोध में होता है तो कोई काम कहने का मन नहीं करता, प्रणाम करने का मन नहीं करता, डर लगता है पता नहीं क्या कह दें। और जब चेहरे पर प्रसन्नता होती है तब फिर प्रसन्नाननम और नीलकंठम दयालम, वो नीलकंठ जिसने सारे समाज के विष को, समाज की बुराइयों को, समाज में फैलने वाले प्रदूषण को बचाने के लिए उस विष को अपने गले में उतार लिया हो, वो नीलकंठ। क्योंकि विष पीने वाला महादेव बनता है और अमृत पीने वाला देवता बनता है। वो महादेव तो प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, आप दयालु हैं। मृगाधीश चरमाम बरमुंडमालम, मृगाधीश, अरे सिंह के चर्म का आवरण ओढ़े हुए, सिंह के चर्म के मृगाधीश चरमाम्बरम, अंबर कहते वस्त्र, सिंह के खाल के वस्त्रों को धारण किए हुए मृगाधीश चरमाम्बरम मुंडमालम, और उनके गले में मुंडों की माला लहरा रही है। कई बार फोटो में देखा होगा, मृगाधीश चरमाम्बरम मुंडमालम, अरे प्रियम शंकरम, ऐसे शंकर जो विश्व के जन जन के, जड़ और चेतन के प्रिय हैं। प्रियम शंकरम सर्वनाथम, जो सभी के नाथ हैं, जो दीनानाथ हैं, जो भोलों के नाथ हैं। शंकर जी भोलेनाथ नहीं है, ध्यान रखिएगा, भोलेनाथ मत कहिएगा। अरे वो भोले जो लोग होते हैं उनके नाथ हैं। जब आवश्यकता पड़ी है तो उन्होंने कामदेव को भस्म भी किया है, उनका तेज। और जब भोले बने हैं तो पत्नी को आशीर्वाद भी दे दिया है कामदेव की, अब से रति तब नाम कर हुई है नाथ मानंग। तो ध्यान रखिएगा, वो सब कुछ सर्वस्व समर्पण करने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं। वो भोले भी नहीं हैं। हाँ, जो भोले हैं, जो हृदय के निर्मल हैं, पवित्र हैं, उनके नाथ हैं, उनके रक्षक हैं। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, हे शंकर, मैं ऐसे सर्वप्रिय कल्याणकारी विश्वंभर भगवान शंकर का नमन करता हूँ, भजन करता हूँ, वंदना करता हूँ। बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।